धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। कुछ देर में अखिलेश यादव का नामांकन है। करहल सीट से नामांकन करेंगे अखिलेश यादव। भारी भीड़ के साथ में करहल के लिए निकले हैं अखिलेश और अखिलेश के नामांकन की पल पल की अपडेट सबसे पहले न्यूज स्टेट पर हम आपको दे रहे हैं। यह नॉमिनेशन एक मिशन है, उनकी तरफ से ट्वीट करके यह जानकारी भी दी गई थी। अखिलेश ने ट्वीट किया था कि प्रदेश और देश की अगली सदी का इतिहास लिखेगा यह नॉमिनेशन। तो मैनपुरी की करहल सीट के लिए अखिलेश यादव निकल चुके हैं। 12 से 1 बजे के बीच में उनका नामांकन होगा, यह माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी का गढ़ भी मैनपुरी कहा जाता है और जिस करहल सीट से अखिलेश यादव नामांकन करने पहुंच रहे हैं, यहां पर पिछले 3 दशक से समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। भारी बहुमत से पिछली बार 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सोबरन सिंह लगभग 1 लाख वोट उन्हें मिले थे और जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उनको 38,000 वोट मिले थे। यानी कि 2017 में जब बीजेपी की लहर थी, उस लहर में भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने यहां से जीत दर्ज की थी। कि आज मैं करहल से चुनाव के लिए नॉमिनेशन करने जा रहा हूं। ये क्षेत्र बिल्कुल घर के पास का एक घर है और मुझे उम्मीद है इस चुनाव में जो नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, जो नकारात्मक सोच के उन्हें हराएंगे और उत्तर प्रदेश से हटाएगी भी जनता। तो कुछ देर में अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट पहुंचेंगे, लेकिन रास्ते में सैफई से जब करहल के लिए वो निकले थे तो समर्थकों का भारी हुजूम हर जगह देखा गया। भारी संख्या में जो समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता थे वो अखिलेश यादव के समर्थन के लिए, उनके स्वागत के लिए पहुंचे हुए थे। तो करहल से नामांकन करेंगे अखिलेश यादव। 12 से 1 बजे के बीच में उनका नामांकन होगा। और करहल सीट की अगर बात करें तो पिछले 3 दशक से समाजवादी पार्टी का यहां पर दबदबा रहा है और सेफ सीट भी मानी जाती है समाजवादी पार्टी की। इसीलिए अखिलेश यादव यहां से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यहां के जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं सोबरन सिंह, 2017 में भी जब बीजेपी की लहर थी उस दौरान भी एक बड़ी जीत हासिल की थी और इसी वजह से इस सीट को सबसे सेफ सीट समाजवादी पार्टी मानती है। अखिलेश यादव यहीं से नामांकन करने आज पहुंच रहे हैं। करहल विधानसभा क्षेत्र समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और इसी विधानसभा क्षेत्र से सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का भी गहरा नाता रहा है, क्योंकि काफी समय यहां पर मुलायम सिंह यादव ने बिताया था। यहां के जैन इंटर कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई भी की थी और जैन इंटर कॉलेज में बतौर शिक्षक के तौर पर भी कुछ समय तक यहां पर मुलायम सिंह यादव मौजूद भी थे। तो गहरा नाता है, पुराना नाता है मैनपुरी की करहल सीट से समाजवादी पार्टी का और इसीलिए इसे सेफ सीट भी कही जाती है। मैनपुरी की करहल सीट की जनता बार बार समाजवादी पार्टी को लेकर और वहां के प्रत्याशियों को लेकर अपना प्यार दिखाती रही है। 3 दशक से समाजवादी पार्टी का कब्जा भी रहा है। 2002 में यहां पर बीजेपी के विधायक सोबरन सिंह, जो कि अब समाजवादी पार्टी में, उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी का दमन थाम लिया था और तब से लगातार यहां पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। जीत हासिल करते रहे हैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। तो नॉमिनेशन के लिए निकलने से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया था, यह नॉमिनेशन एक मिशन है, क्योंकि यूपी का यह चुनाव प्रदेश और देश की अगली सदी का इतिहास लिखेगा। और आइए प्रोग्रेसिव सोच के साथ में सकारात्मक राजनीति के इस आंदोलन में हिस्सा लें। तो आज सुबह अखिलेश यादव की तरफ से यह ट्वीट किया गया था, नकारात्मक राजनीति को हराएं भी हटाएं भी, जय हिंद। तो सैफई से करहल विधानसभा क्षेत्र के लिए अखिलेश यादव निकल चुके हैं, लेकिन करहल विधानसभा क्षेत्र के निकलने से पहले उन्होंने एक ट्वीट भी किया था। और हमारे संवाददाता अनिल यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम सारी अपडेट के साथ में। अनिल, कब तक, कितने बजे तक लगभग अखिलेश यादव करहल पहुंचेंगे? देखिए 5 मिनट में ही अखिलेश यादव का काफिला जो है कलेक्ट्रेट पहुंचने वाला है। ये काफिले में तमाम गाड़ियां आपको नजर आ रही होंगी, कम से कम 1000 से ज़्यादा गाड़ियां उनके साथ चल रही हैं और उनका जो रथ है वो सबसे आगे चल रहा है। बाकी जो समर्थक हैं तमाम कारों में सवार हैं। तो सैफई से लेके मैनपुरी तक की जो ये इस वक्त सड़क है, ये
इसमें बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ है, 4 लेन है ये। और अभी आप देख सकते हैं कि तमाम गाड़ियां बिल्कुल धीरे धीरे चल रही हैं। ये 1000 से ऊपर गाड़ियां हैं जो उनके काफिले में शामिल हैं। हालांकि इतनी गाड़ियों की इजाज़त नहीं थी, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि उन्होंने किसी को इनवाइट नहीं किया है। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो गाड़ियों को और इतनी लोगों को कैसे रोकते हैं। उन्होंने किसी को नहीं बुलाया है, जो लोग आए हैं वो स्वतः स्फूर्त आए, अपने मन से आए हैं। तो ये फिलहाल अभी जाम की स्थिति है और बहुत बड़ा काफिला है। 5 मिनट में कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। नामांकन दाखिल कर रहे हैं। मैनपुरी की करहल सीट को उन्होंने चुना है चुनाव लड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी पिछले 2 दशक से यहाँ जीतती रही है। बहुत सुरक्षित सीट है। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव। और इस बार अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो वो विधानसभा के सदस्य के रूप में मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करेंगे। पिछली बार जब वो मुख्यमंत्री थे तो विधान परिषद में वो गए थे। विधान परिषद सदस्य के तहत उन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था। तो इस बार उन्होंने डिसाइड किया है चुनाव लड़ने का। और देखिए तमाम जगह जगह पर उनके समर्थक हैं, उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। जगह जगह उनका स्वागत किया जा रहा है। हालांकि उनका रथ बहुत ज़्यादा देर कहीं रुक नहीं रहा है, क्योंकि ऐसी इजाज़त नहीं है रथ को रोककर कहीं सभा करने की। तो वो लगातार चलते चले जा रहे हैं, लोगों को हाथ हिलाते हुए। और हम इस वक्त मैनपुरी शहर में आ गए हैं और कलेक्ट्रेट, हम भी अगले 1 से 1.5 मिनट में कलेक्ट्रेट में दाखिल हो जाएंगे, जहां पर वो कलेक्ट्रेट में आज नामांकन दाखिल करेंगे अखिलेश यादव अपने विधानसभा चुनाव के लिए। अनिल, ये सबसे सेफ सीट भी समाजवादी पार्टी के लिए मानी जाती है और पिछले अगर 2 विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ की जनता समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर अपना प्यार भी दिखाती रही है। लेकिन एक बड़ी वजह यह भी माना जा रहा है यहाँ पर अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने को लेकर कि मैनपुरी, सैफई और तमाम जो विधानसभा क्षेत्र सैफई और मैनपुरी से लगते हैं, उनको भी फायदा समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव के यहाँ से चुनाव लड़ने से मिलेगा। बिल्कुल, देखिए मैनपुरी हुआ, इटावा हुआ, कन्नौज हुआ, यानी इस एरिया में जितने भी जिले हैं, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, ये समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते हैं। मुलायम सिंह ने अपनी सियासत इसी बेल्ट से शुरू की है। उन्होंने यहीं से समाजवादी पार्टी खुद भी चुनाव लड़ते थे और समाजवादी पार्टी ने जिसको टिकट दिया इन एरिया से वो जीतता रहा है। तो उनका ये अपना गृह क्षेत्र है, तो जाहिर बात है कि गृह क्षेत्र होने की वजह से उनका इम्पैक्ट है इस तमाम एरिया में। और यहाँ सीटें मिलती भी रही मैनपुरी से। खुद मुलायम सिंह इस वक्त सांसद भी हैं। हालांकि इटावा की सीट इस बार समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई थी, लेकिन मैनपुरी में उनके सांसद हैं। कन्नौज से खुद डिम्पल यादव लड़ती रही हैं, लेकिन 2019 में हमने देखा कन्नौज भी वो हार गए थे। लेकिन अभी भी ये गढ़ है समाजवादी पार्टी का, इससे किसी को इनकार नहीं है और इसीलिए अपने गढ़ में उन्होंने वापसी करी है। यहाँ से वो चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आजमगढ़ से सांसद है। आजमगढ़ भी समाजवादी पार्टी का बड़ा गढ़ माना जाता है। पहले ये एक चर्चा थी कि वो आजमगढ़ से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने मैनपुरी से लड़ने का डिसाइड किया है। तो ये तो ऐसी सीट है कि यहाँ समाजवादी पार्टी का टिकट जो भी पा जाता है ऑलमोस्ट उसकी जीत काफ़ी हद तक तय हो जाती है। लेकिन लोकतंत्र है, पहले से कुछ भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं है। मुकाबला काफ़ी कड़ा है, सभी दल अपनी ताकत झोंक रहे हैं। अब कौन जीतेगा ये तो नतीजों के बाद पता चलेगा, 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन अखिलेश यादव ने जाहिर बात है कि इसीलिए चुना है कि पिछले 2019 में हमने देखा था कि इटावा का चुनाव हार गए थे, वो कन्नौज के लोकसभा सीट हार गए थे। तो वापस अपने गढ़ में मजबूती पाने के लिए कि इस एरिया में जो थोड़ी पकड़ ढीली हुई थी उसे फिर से उस पकड़ को मजबूत किया जाए, इसलिए अखिलेश यादव ने इस बार मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अनिल, अभी तक बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी को लेकर ऐलान नहीं किया गया। अगर वहां के समीकरण की बात की जाए तो 38 से 40% की तादाद में वहां पर यादव वोटर्स हैं और यही वजह रही है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के यहां पर जीतने की। लेकिन अगर बीजेपी के प्रत्याशी की बात करें, उम्मीदवार की बात करें, तो सबसे मजबूत स्थिति में सबसे आगे नाम किसका चल रहा है? देखिए, अपर्णा यादव ने कल खुद कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, बीजेपी कार्यालय में हुई थी, कि अगर बीजेपी उनको कहेगी तो अखिलेश यादव के खिलाफ भी चुनाव लड़ेंगी। तो वो फिलहाल तो अभी ताल ठोक रही हैं। अब बीजेपी उनको टिकट देती है या नहीं देती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा अगर अपर्णा यादव अखिलेश यादव के अगेंस्ट खड़ी होती हैं। जीत हार में बहुत अंतर तो नहीं पड़ेगा, डेफिनेटली अखिलेश यादव ही यहाँ से जीत जाएंगे। लेकिन ये है कि मीडिया के लिए काफ़ी एक रोचक संघर्ष यहाँ देखने को मिलेगा। मीडिया का जमावड़ा रहेगा कि खुद उनके घर की प्रत्याशी अगर उनको टक्कर देती हैं। और दूसरी बात देखिए, पश्चिम यूपी में आरएलडी के साथ गठबंधन है और पूर्वांचल में भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही। तो समाजवादी पार्टी को लगता है कि पूर्वांचल पश्चिम में उसका हाल ठीक है। अनिल, आप नजर बना के रखिए, इंतजार करना होगा कि बीजेपी की तरफ से कौन वो उम्मीदवार